गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो बोर्ड्स को लेकर के हैं, चाहे वो 12th बोर्ड्स को हो या फिर 10th बोर्ड्स का है। 12th में हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, 10th में भी पढ़ा रहे थे, लेकिन स्पेशल बोर्ड का क्लासेस को लेकर के हम लोग कुछ नहीं आए थे। तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि मिड टर्म का एग्ज़ाम हो चुका है और जितने भी स्कूल्स हैं लगभग सब में रिज़ल्ट आ चुके हैं, है ना। और रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है मैथ्स, है ना। मैथ्स नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। काफ़ी उस पर आपने प्रैक्टिस किया, समय दिया, लेकिन आप सही तरीके से उस पर काम नहीं कर पाए, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। देन आफ्टर आपको समझ में आता है कि कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास समय है। तो ये मैं आपको यह बता रहा हूँ कि हाँ, अभी भी आपके पास समय है, आप बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक वेल सेटल आपके पास प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को कैसे कंप्लीट करते हैं इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं, आपको करना भी पड़ेगा। तो आपको सही गाइडेंस कैसे मिलेगा, कैसे आप मैक्सिमम अचीव कर सके, वही सब कुछ प्लान लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। फिलहाल अभी हम देखते हैं तो ये किस बोर्ड के लिए है। हाँ, यहाँ हमारे पास क्या दिया, स्पेशल क्लासेस फॉर स्टूडेंट जो ICSE मीडियम के हैं। समझ में आ रहा ना। दैट मीन्स यहाँ देखा जाए तो कार्मल हो जाता है, डिनोबली, ये सब के बोर्ड्स जो होते हैं वो ICSE मीडियम के होते हैं। और इन सारे बच्चों को क्या है कि मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम है, और सारा सब्जेक्ट वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं जा कर के अटक जाते हैं और मैथ्स से अपना पीछा छुड़ाने का कोशिश करते हैं। जबकि उतना ही शानदार सब्जेक्ट स्टूडेंट्स जो आपके दिमाग को खोलने का काम करता है ना। आपका ब्रेन कैसे डेवलप होगा, ये मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ब्रेन को डेवलप करेगा। चलिए हम उस ओर नहीं जाते हैं, आपका जो समस्या है उसका सॉल्यूशन कैसे करना उस पर हम बात करते हैं। हाँ, फिर से हम क्या बोलते हैं कि अभी भी आपके पास समय है। आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, कुछ तो ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इतना आप अपने माइंड में रखिए। बाकी जो बचता है उसको हम करवा देंगे, इसका हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो टारगेट है कैसे हम आपको करवाएंगे और आपको कैसे करना है इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्लासेस मैथमेटिक्स, और ये YouTube पे एकदम कंप्लीट 90 डेज है ना। आप 90 डेज मेरे साथ हर रोज़ बने रहो। क्लासेस 10th का मैथ्स के लिए आपका प्री बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा, अक्टूबर चल रहा है ना। तो इधर बहुत सारा त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो आप लगभग अक्टूबर को किसी तरीके से ख़त्म कर दोगे। तो हम चाहते हैं कि आप ये फेस्टिवल में अपना सिलेबस को मतलब कुछ अच्छे तरीके से कर ले, कुछ अच्छे तरीके से अचीव कर ले, इसको ख़त्म ना करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है नवंबर दिसंबर आपके पास, और नवंबर दिसंबर और कुछ जनवरी में आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स 15 जनवरी के आसपास आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें से पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। अभी आप मिड टर्म पढ़े हैं तो आपको भी हाफ सिलेबस मिला है, जिसमें आपको इतना डिफ़िकल्टीज हो रहा है। तो जब पूरा सिलेबस आएगा तब आपको कितना प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक 90 डेज का कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें से हम क्या करें कि हर रोज़ कैसे पढ़ना है, क्या प्लानिंग होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और जो सैम्पल पेपर है, यही हम लोग को करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना है। ज़्यादा सिलेबस पढ़ोगे तो फिर आप फंस जाओगे। आप कैसे अच्छा स्कोर करते हैं इस पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या 90 डेज़ का क्लासेस होगा, और फुल फ्री क्लासेस जो होगा यूट्यूब में होगा। लेकिन हम धनबाद के बच्चों के लिए एक ऑप्शन यह भी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग यूट्यूब पे पढ़े हैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन क्या है ना कि आप लोग देखते देखते कहाँ पे चले जाते हैं, नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं, रील्स पे चले जाते हैं, तो जिसके कारण आप
100% कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पाते, आपका फोकस वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं है, जैसा अभी हम क्लासेस ले रहे हैं, हमारे पास कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, है ना, लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रहा है, तो हमारा ये दोनों काम होगा। जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे वो ऑनलाइन देख लेंगे, और जो खास करके धनबाद के बच्चे हैं, यदि आप ऑफलाइन आकर के सेम चीज़ को, चूँकि ऑफलाइन आइएगा तो हो सकता है आपको कुछ डाउट होगा, आप पूछें, आपको बेहतर तरीके से हम समझा पाएँ, तो आप ऑफलाइन आकर के भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन में तो हम हैं ही। लेकिन अब आपको समझना है कि आप इतना दिन से पढ़े हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेहतर है या फिर ऑफलाइन, ये डिपेंड आप पे करता है। आप ऑनलाइन अच्छे से कर पा रहे हैं, सबसे बेस्ट है, आपका टाइम बच रहा है। नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास दोनों तरीका अवेलेबल है। आप यहाँ पे आकर के भी 90 डेज का क्लासेस कीजिए, आपका पूरा का पूरा मैथ्स का डाउट हम खत्म करवा देंगे, मैथ्स से डर खत्म करवा देंगे, इसका हम गारंटी लेते हैं। डर है मैथ्स कैसे होगा, कैसे होगा, ये डर, ये जो है ना, ये मन से निकाल देंगे और आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा हमको मैथ्स ही पढ़ना है, यही कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोग खास करके हायर मैथमेटिक्स में थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9, 10th, 11th, 12th का काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आता है कि सर CBSE ICSE के बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार तय किया है कि नहीं, ICSE मीडियम, अभी स्पेशल हम ICSE के बारे में बात कर रहे हैं, क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लाइव क्लासेस होगा, PDF नोट्स, ये PDF नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, हम कितना देंगे कि जितना हर चैप्टर में 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, दैट मीन्स यदि आपका 15 से 20 चैप्टर है तो 200 से 250 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी भी हम बताते हैं, जो आज से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, कितना का एग्जाम होता है जी, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 में आप 50 to 60 आपका 100% आएगा। जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के रखें, 80 आउट ऑफ 80 आएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। और जिनको लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास 50 मार्क्स हम आपको दे करके ही जाएंगे और ज़बरदस्ती दे देंगे। ये आप समझ जाइए कि हमारा जो बोलने का तरीका क्या है, कि हम क्या बोले, आपको हम दे ही देंगे। दैट मीन्स पूरा 100 मार्क्स में 50% ईजी पोर्शन आता है स्टूडेंट्स, जिसको आप 10 से 15 दिन भी पढ़िएगा कि हमको यही क्वेश्चन पढ़ना है जो हमारा एग्जाम में आ जाएगा, तो वही क्वेश्चंस आता है। 50% तो ईजी सिलेबस होता है, 50% तो टफ बनाता है, समझ में आ रहा ना। अब आप उस 50% में भी नहीं है तो अब आप समझिए कि आप कहाँ पे हैं, आपको कैसे क्या करना है। डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडल पेपर। देखिए रिजल्ट लाने के लिए अब जो हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर है, वो दे दिया गया कि आपको कैसे इस पूछा जाएगा आपका एग्जामिनेशंस में, है ना। तो यहाँ पे हम ये स्पेसिमेन पेपर दिखाएं, इस स्पेसिमेन पेपर के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ हम जो वर्ड लिखे मॉडल पेपर, ठीक है, सैंपल पेपर, आप सिर्फ पढ़ लोगे रिजल्ट नहीं होगा, इसका हम दावे के साथ बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं कि हम जो 90 डेज में करवा देंगे, इसमें भी आपका नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस। यदि आप एक बार खुद से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, समझ में आ रहा ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि हम एक बार पढ़े हैं, मतलब वो अच्छे तरीके से समझ गए, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमको फार्मूला नहीं याद हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं याद हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो हम करवाएंगे, आपको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करवाएंगे। 3 बार प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको रिमेंबर हो जाएगा, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में ऑटोमेटिक आपसे लिखा जाएगा। तो हमारा मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा अचीव कर सकते हो, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और दूसरा है कि आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना। अभी आप हो सकता है कि जब मिड टर्म के बारे में हम मिड टर्म के बाद आए तो आपको बहुत सारे चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ना पड़ेगा, देखिए ये स्पेसिमेन पेपर है, समझ में आ रहा ना, स्पेसिमेन पेपर है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो ICSE 2025 का स्पेसिमेन पेपर लगभग सबों के पास पहुंच चुका होगा, है ना। यहाँ पे क्या दिया, मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना, 80 मार्क्स का 3 आवर्स आपको मिलेगा, है ना।
सेक्शन ए आपको बनाना कंपलसरी है जो 40 नंबर का है, और सेक्शन बी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, यही सबसे इजी तरीका है। कैसे? अब देखिए सेक्शन ए जो आपके पास है स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में आते हैं तो ये जो 15 नंबर का एमसीक्यू है ये आप इजीली कर लीजिएगा। इजीली क्यों कीजिएगा? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एकदम राइट डायरेक्शन आपको बता रहे हैं, आप कैसे इसको इजी तरीके से कर पाइएगा। जितना भी है आपका जो भी चैप्टर है एमसीक्यू, मोस्टली ये 15 है ना, तो 15 में 10 क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज का या पहला एग्जाम्पल का ही रहता है। यही आप उठा करके देख लो, समझ में आ रहा ना, या फिर जो इजी पोर्शन है वही आपका एमसीक्यू में रहता है। तो ये 15 का 15 आप इजीली कर लीजिएगा। हम मार्क वाइज हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे कि 1 नंबर का क्वेश्चंस आपको कितना करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना करना है, उस हिसाब से। तो ये आपके पास एमसीक्यू है 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद इसको करने के बाद हम लोग आते हैं, दिस इज 2 और 3, समझ में आ रहा ना, कितना 2 और 3, लगता है ज़्यादा आगे बढ़ गए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है, समझ में आ रहा ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से, कौन कौन सा चैप्टर से पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये टोटल 12 क्या बोलते हैं 12 और 13 मार्क्स का होता है, मतलब 25 मार्क्स। तो सेक्शन ए से आपका तो 40 मार्क्स ये तो आपको कंप्लीट करना ही है। सबसे इजी पोर्शन यहाँ पे बचता है, ये जो हमारे पास 40 सेक्शन बी है। यहाँ पे आपके पास कितना क्वेश्चंस होते हैं जी, यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ, मतलब टोटल 7 में आपको 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ चैप्टर इजी होता है, जैसे मैट्रिसेस इजी होता है, लीनियर इक्वेशंस इजी होता है, क्वाड्रेटिक इजी होता है, कोऑर्डिनेट इजी होता है, समझ में आ रहा ना। किसी को ट्रिगोनोमेट्री टफ लगता है, स्टैटिक्स इजी होता है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर यदि हमको नहीं करना तो उसको हम छोड़ देते हैं। उससे क्या है कि कुछ मार्क्स का हमारा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में कुछ नुकसान होगा और कुछ 2-4 नंबर का नुकसान होगा। मतलब और क्या करते हैं, अभी देखिए कि उस चैप्टर को अच्छा करने के चक्कर में जो आपका ढंग का चैप्टर है उसको आप छोड़ देते हैं, है ना। तो ना वो अच्छा हुआ ना ये अच्छा हुआ, ठीक है। तो अब आपको टारगेट करना है कि आप कितना, हाँ यही है कि ये 90 डेज के क्लासेस में हमारा टारगेट है कि जो बच्चे पहले से ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा ना, जो बच्चे पहले से ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा ना, तो उनका तो 80 आउट ऑफ 80 आएगा। लेकिन जो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट किए, समझ में आ रहा ना, जो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट किए 50 to 60 मार्क्स हम आपको श्योर दे करके जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पहले हम स्पेसिमेन पेपर करवाएंगे, स्पेसिमेन पेपर करवाने के बाद, है ना, जितना भी 1 नंबर वाला है सारा करवा, हाँ। और इसमें ध्यान ये रहेगा कि कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का एक 15 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा, जिसमें 15 मिनट में हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला करने का कोई ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा और वही कॉन्सेप्ट से हम क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें सारा फार्मूला का यूज हो जाए। अब आपको हम एक बार करवाएंगे, एक बार हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे, एक बार आपको खुद घर से करना है, 3 बार कर लीजिए, आपका कंप्लीट 100% होगा और जितना आप चाह रहे हैं उतना अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो हमारा टारगेट यही है। फिलहाल आपको लगता है कि नहीं हमको आकर के क्लासेस करना चाहिए, तो लोकेशन हमारा जो है लक्ष्य सीन के बगल में हमारा सेंटर है, यहाँ पे आप आकर के कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं यूट्यूब पे, है ना। ये हमारे पास कुछ जगह है जहाँ पे हमारे पास डीएमए, हमारे पास एक धनबाद मैथ्स एकेडमी करके चैनल है जिसमें स्पेशल फॉर बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स का करते हैं। यहाँ पे डीएमए एजुकेशन करके हमारे पास एक चैनल है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। तो ये चैनल यहाँ से आप ज्वाइन करते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप 2025 का टारगेट बैच 10th में आप ज्वाइन कर जाइएगा। जो भी मटेरियल होगा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि जो हम बताना चाह रहे हैं, आपका जो दिक्कत है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, पहले स्पेसिमेन पेपर हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, स्पेसिमेन पेपर, और
फिर से हम रिपीट करते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास में ही कॉन्सेप्ट याद करवाएंगे। बस एक बार हम करवाएंगे, एक बार हम आपको घर में करना है और एक बार हम टेस्ट लेंगे। ये 3 चीज हो जाए, हम आपका रिजल्ट यहीं पे बता देंगे कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी भी समय है, ठीक है। तो ये वीडियो जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड तक को शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है ना, कि मैथ्स में दिक्कत है, आप उसे शेयर कीजिए। आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन, हमारे पास दोनों सुविधा उपलब्ध है। अब आगे मिलते हैं हम क्वेश्चन को लेकर के। स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिलेगा। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं, 10 ओनली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही क्वेश्चंस में वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, हम 10 क्वेश्चन ऐसा सेट करेंगे एक चैप्टर से कि वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट घूम के वहीं। सिर्फ हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। हमारा टारगेट यही है। अब आपका टारगेट क्या है ये आपको तय करना है। हमारा टारगेट था कि जिन बच्चों को मैथ्स में डर लगता है, कम मार्क्स आता है, वो डीएमए एजुकेशन से जुड़ जाइए। आपका बेहतर भविष्य बनाने का कोशिश हमारा रहा। बाकी आपको अपना बेहतर भविष्य कैसे तय करना ये आपके ऊपर की जिम्मेवारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।